शोबा ज़राअत में तहकीक व तरक्की। सैयद बाबर हुसैन शाह बुखारी के करियर के बुनियादी अनासिर में ज़रई शोबे में वसी तहकीकात, तजुर्बात और नई जहतों के इर्तका की काविशें शामिल हैं। आपका काम हमेशा रिवायती काश्तकारी के तरीकों को ज्यादा पायदार बनाने और कुदरती और नामियाती तरीकों में तब्दील करने के गहरे अज़्म का अक्कास रहा। ये बाब ज़राअत के शोबे में आपकी तहकीकात, तहरीर, तजुर्बात, ईजादात और तरक्याती सफ़र पर रोशनी डालता है। मसले की निशानदही। सैयद बाबर हुसैन शाह बुखारी के तहकीकाती सफ़र का आगाज़ रिवायती काश्तकारी से वाबस्ता मसाइल के गहरे मुशाहिदे और तहकीकाती जायजे से हुआ। आपके मुशाहिदे में आया कि कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात के वसी और बेदरेग इस्तेमाल ने न सिर्फ माहौल को नुकसान पहुंचाया है बल्कि मिट्टी की जरखेजी को मुतासिर किया और फसलों के मयार को गिराया है। ज्यादा हल चलाने से मिट्टी की तहें सख्त हो रही हैं, जिससे फसलों को बढ़ने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस हकीकत ने बुखारी साहब को मुतबादिल ऐसे तरीके तलाश करने पर माइल किया जो पायदार ज़रई अमल को यकीनी बनाए। इब्तिदाई तजुर्बात। बुखारी साहब ने कई मकामात के मुख्तलिफ खेतों पर इब्तिदाई तजुर्बात किए, जहां उन्होंने ख़त्म हो चुकी मिट्टी को दोबारा जिंदा करने के लिए अपने चंद कुदरती और नामियाती फार्मूले आजमाए। उन्होंने मिट्टी की जरखेजी बढ़ाने के लिए नामियाती मादों, कुदरती अज्जा के इस्तेमाल और केचवों के किरदार पर तवज्जो मरकूज की। केचवे, जिन्हें अक्सर कुदरती हल कहा जाता है, ये नामियाती मादे को तोड़ने और मिट्टी के ढांचे को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। बुखारी साहब के तजुर्बात ने यह साबित किया कि मिट्टी में केचवों को शामिल करने से उसके ग़िज़ाई अज्जा और ढांचे में नुमाया बेहतरी आ सकती है, जिससे सेहतमंद फसलों का हुसूल यकीनी बनाया जा सकता है। नामियाती खादों की तरक्की। सैयद बाबर हुसैन शाह बुखारी साहब की नामियाती खादों की तरक्की और उनमें बेहतरी के लिए की गई खिदमात को सबसे मुमताज़ मकाम हासिल है। उन्होंने इन नामियाती खादों को कुदरती अज्जा से तैयार किया, जो मिट्टी को कीमियाई अद्वियात और अज्जा के मुज़र असरात से मुकम्मल महफूज रखते हुए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फराहम करते हैं। ये कुदरती नामियाती खादें न सिर्फ मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाती हैं, बल्कि उसके नतीजे में फसल की पैदावार में भरपूर इजाफा होता है और बेहतरीन मयार की इजनास हासिल होती हैं। बुखारी साहब की तहकीक शुदा खादें अपनी तासीर और दूर रस असरात के लिए वसी पैमाने पर पहचानी जाने लगीं। केचवा कारी को मुतारिफ करवाना। बुखारी साहब ने केचवा कारी का तारुफ कराया, जो केचवों की अफजाइश का अमल है, ताकि वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा सके, जो उनके नामियाती काश्तकारी के तरीकों का एक अहम हिस्सा है। वर्मी कंपोस्ट, जो ग़िज़ाई अज्जा और मुफीद माइक्रो जर्म्स से भरपूर होती है, मिट्टी की बहाली और बेहतरी के लिए बुखारी साहब के तरीक़ाकार का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है। आपकी तहकीक व तजुर्बात से साबित हुआ कि केचवा कारी की मदद से कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात की ज़रूरत को नुमाया तौर पर कम किया जा सकता है, जिससे एक सेहतमंद कीमियाई मादों से महफूज और पायदार काश्तकारी के निज़ाम को फ़रोग़ दिया जा सकता है। मुश्तरका काविशें। बुखारी साहब की तहकीक और तरक्की की ये तमाम तर कोशिशें उनके ज़ाती तजुर्बात तक महदूद नहीं थीं। उन्होंने अपनी नामियाती काश्तकारी की इन तकनीकों को बड़े पैमाने पर नाफिज करने के लिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों, फौजी फार्मों और निजी इदारों के साथ ताउन किया। ये मुश्तरका काविशें उन्हें अपने तरीकों को जांचने और मज़ीद बेहतर बनाने का मौका फराहम करती रहीं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि ये मुख्तलिफ ज़रई माहौलों में काबिले अमल और मुअस्सिर हैं। आपके काम को इन महकमों से मुख्तलिफ असनाद और तारीफ़ी तस्दीकात मिली, जो आपकी तहकीकात के असरात की अफादियत का मुंह बोलता सबूत हैं। काश्तकारी और ज़रई पैदावार में जदीदियत। बुखारी साहब की तहकीकात मिट्टी के मयार और उसकी सेहत के साथ साथ फसल की पैदावार बढ़ाने के तरीकों में भी अपना वसी असर रखती हैं। उन्होंने फसलों को बदल बदल कर मखलूत काश्त और संगती काश्त के तजुर्बात किए, ताकि कुदरती वसाइल के इस्तेमाल को बढ़ाया जाए
اور فصلوں کی مدافعت میں مزید مضبوطی حاصل کی جا سکے۔ یہ طریقے جاذبہ ساز مواد پر انحصار کو کم کرتے ہیں اور کھلیانوں میں فصلوں کی برداشت کی صلاحیت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ زرعی نظام کو زیادہ مضبوط اور پیداوار میں بڑھوتری کو یقینی بناتے ہیں۔ پرانی بیماریوں سے نبرد آزما ہونا۔ بخاری صاحب کی نامیاتی کاشتکاری میں دلچسپی کی وجہ بھی عوامی صحت کے لیے تھی۔ آپ اپنی تحقیق کے ذریعے اس نتیجے پر پہنچے کہ کیمیائی کیڑے مار ادویات اور کھادوں کا استعمال کینسر اور ذیابیطس جیسی بیماریوں کا موجب بن سکتا ہے۔ بخاری صاحب نے اپنی تحقیقات کے نتائج کا یہ مقصد رکھا کہ بغیر کیمیائی کھادوں کے غذائی اشیاء فراہم کی جائیں جو عوام کی صحت اور بہتری کو یقینی بنا سکیں۔ آپ کے کام نے پائیدار کاشتکاری اور عوامی صحت کے باہمی تعلق پر روشنی ڈالی اور طویل مدتی بیماریوں کے مقابلے میں نامیاتی کاشتکاری کی طرف منتقلی کی تحریک کی پرزور حمایت کی۔ کنورڈی فارم ڈیولپرز کا قیام۔ بخاری صاحب کی وسیع تحقیقات اور کامیاب تجربات نے کنورڈی فارم ڈیولپرز کے قیام کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ ان کی نامیاتی کاشتکاری کی تکنیکوں کو فروغ دینے اور ان کو نافذ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بن گیا۔ کنورڈی فارم ڈیولپرز نے کسانوں کو تربیت، وسائل اور مشاورت فراہم کی جس سے انہیں پائیدار طریقے اپنانے میں مدد ملی۔ بخاری صاحب نے اس ادارے کے ذریعے ایک آگاہی مہم چلانے کی کوشش کی جس کا مقصد تھا کہ پاکستان اور اس کے علاوہ دیگر ممالک کے دقیانوسی زرعی منظرناموں کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسناد و اعزازات۔ بخاری صاحب کی جدید اور انوکھی تحقیقات اور ترقیاتی کوششوں نے انہیں مختلف اعزازات و اکرام اور ایک ممتاز شناخت حاصل کرنے میں کامیاب بنایا۔ زراعت کے شعبے میں آپ کی کاوشوں کو مختلف قومی اور بین الاقوامی اداروں نے تسلیم کیا ہے جو نامیاتی کاشتکاری میں آپ کے بانی اور پیشوا ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ اعزازات نہ صرف آپ کے کام کی عزت افزائی کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی دیرپا کاشتکاری کی طرف مائل کرتے ہیں۔